जहाँ मैं एमबीए के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद नौकरी ढूंढ रहा था, आज उन्हीं आईएम वालों को हम लोग रख रहे हैं हमारी टीम में। और इस सरकार को तो मैं बिल्कुल प्रोत्साहित करता हूँ कि उन्होंने वो शब्द लाए, जीडीपी का शब्द दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आपने कभी सोचा है 5 ट्रिलियन देश की सरकार आपको इकोनॉमी की बात कर रही है, जीडीपी की बात कर रही है, स्टार्टअप इंडिया की बात कर रही है, स्किल इंडिया की बात कर रही है, आत्मनिर्भर भारत। तो ये टॉपिक अगर आपको फेंके जा रहे हैं, मतलब हवा में कहीं तो वो एटम्स हैं जो आपको बड़ा बनाएंगे। आज के यूथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वो ये समझें कि कोई भी जो काम है वो छोटा और बड़ा नहीं होता, आपको उसमें काम बढ़िया करना होता है, आपको परफेक्शन लाना होता है उस काम में। करेक्ट। तो डिग्निटी ऑफ लेबर करके एक टर्म होती है, वो हमें देखना पड़ेगा। चाय वाला हो, पानी पूरी वाला हो, मैकेनिक हो, कोई भी हमें उनकी इज्जत देना पड़ेगा। तो आपने मैकडॉनल्ड्स में कितने समय तक काम मैंने किया? 4.5 से 5 महीने मैकडॉनल्ड्स अहमदाबाद में जॉब करी। एज अ वेटर आई स्टार्टेड। तो क्योंकि अब वो डायरेक्ट आपको जॉब देंगे नहीं, तो उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि मेरे को 6 मैकडॉनल्ड्स ने तो जॉब नहीं दी, क्योंकि आई वाज ओवर क्वालिफाइड। कोई अंग्रेजी जानता था, दुनिया जानता था, मेरा रेज्यूमे गया कि कैट जिमेट करी, तो मैनेजर मेरी सीट जो है चली जाएगी। एक्चुअली तो मैनेजर को लगा कि ये कल को बंदा मेरी नौकरी खा जाएगा। संघर्ष की कहानियां हम अक्सर सुनते आए हैं। ऐसी कहानियां सुनने में अच्छी भी लगती हैं, लेकिन संघर्ष हर कोई कर नहीं पाता। मगर जो इससे बिना डरे लड़ जाते हैं, जिंदगी उन्हीं को सलाम करती है। आज के हमारे मेहमान से बच्चा बच्चा वाकिफ है। किसने सोचा था एमबीए और चाय जैसे दो अलग अलग शब्द एक दिन एक साथ आएंगे कि इतिहास रच देंगे। एमबीए स्कूल में एडमिशन से लेकर चाय बनाने तक का सफ़र आसान तो नहीं रहा होगा, मगर अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक पल ऐसा नहीं रहता जो व्यर्थ गया हो। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं देश भर में एमबीए चाय वाला के नाम से प्रसिद्ध प्रफुल्ल बिलोरे से। थैंक यू वेरी मच प्रफुल्ल, वेलकम टू TV9 डिजिटल। और वी आर वेरी ऑनर्ड कि आज आप हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो प्रफुल्ल, एमबीए चाय वाला नाम कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे जहन में आया? क्योंकि एमबीए जहाँ तक मुझे पता है किसी डिग्री से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बड़ा अजीब सवाल है आपका। और एमबीए का नाम सुन के लोगों के पास पहले ही बहुत सारे काम होते, तो वो एमबीए सुन के वो अपने हिसाब से अपना मनगढ़ंत चीज़ें लगते थे। हमारे हिंदुस्तान की एक छोटी सी बहुत अच्छी चीज हम एज्यूम करते हैं, अच्छा ऐसा होगा, वैसा होगा, हाइपोथेटिकली। हम लोग नहीं समझ पाते पीछे की कहानी, आगे पीछे की। हम थोड़ा राइट लेफ्ट लेके अगर किसी निष्कर्ष पे पहुंचे तो कहानी अलग हो सकती है, आपका नजरिया अलग हो सकता है। तो मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद से एमबीए बना है। जब अर्ली डेज में था मैं अपने चाय के ठेले के, तो मेरे चाय के ठेले का नाम था मिस्टर बिल्लौरे। अच्छा। तो बिल्लौरे का स्पेलिंग बिलियनर से मैच करता। अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड को देखो तो बिल्लौरे का स्पेलिंग 65% बिलियनर का स्पेलिंग है। सिर्फ NRE लगाना आपको, उसमें तो RE भी है, नहीं फिट करना, आई और है। तो उसके लिए मेरे लोग बिलियनर चाय वाला बोलते थे, बिल्लो रानी चाय वाला बोलते थे। बिल्लौरी कांच, मैग्नीफाई ग्लास को हिंदी में बिल्लौरी कांच बोलते हैं। तो बिल्लौरी कांच चाय वाले क्या चलते, तो पीपल यूज्ड टू मेक फन ऑफ दैट नेम, सो आई पुट अहमदाबाद एट द लास्ट। तो मिस्टर बिल्लौरे ऑफ अहमदाबाद, तो मिस्टर का है, बिल्लौरे का भी और अहमदाबाद का है, एंड आई वाज द चाय वाला, सो दैट एब्रिविएशन केम फ्रॉम देयर, मतलब वहां से वो एमबीए आया। That's how it became MBA चाय वाला। तो आपकी डिग्री से उस बात का कोई मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इनिशियली मुझे याद है जब आपने अपना स्टार्टअप किया था तो काफ़ी ज़्यादा मीम्स बने थे, ट्रोलिंग हुई थी, और वो सब होता है। मेरे रिश्तेदार मुझसे, मेरे पिताजी से बात नहीं करते थे कि आप इतनी बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते थे कि आप बेटा IIMS में एडमिशन लेगा, GRE GMAT करके US से MBA करने जा रहा है। तो GRE GMAT दिया, कैट दिया मैंने, और अच्छे मार्क्स भी आए, पर जो कॉलेजेस चाहिए थे वो नहीं मिले। होता है ना कि मेरे को तो एंकर ही बनना है, मेरे को रोड पे नहीं जाके वो नहीं बनना है। और आपको ये पता है कि यहाँ तक की जर्नी चालू वहीं से होती है। तो वो नहीं मिला एडमिशन, तो मैंने छोड़ दिया कि मैं करूंगा। मतलब आपको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, तो आपने छोड़ दिया। मेरा देखो कैसे, मास्टर डिग्री इज वन ऑफ द लास्ट डिग्री ऑफ योर लाइफ। बहुत कम लोग PhD वगैरह तक जाते हैं। तो मास्टर आप चाहते हो कि अच्छे कॉलेज से करें ताकि आपकी करियर सेट हो। क्यूबिकल लाइफ में भी अगर आपको जाना है तो मास्टर में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। आप बैचलर्स में कर सकते हो, कोई भी लोकल कॉलेज से कर लिया, पर मास्टर्स में आप चाहते हो कि अच्छे कॉलेज से जाके, क्योंकि वो आखिरी स्टेज होते हैं 24-25 में, कि नहीं तो आपकी करियर आपका गड़बड़ा जाता है। तो मैंने कहा IIMS में करेंगे या फिर US या UK जाके MBA करेंगे, पर नहीं हो पाया। तो मैंने कहा नहीं हुआ तो अच्छी बात है। तो छोड़ छाड़ के मैं मैगडी में जॉब करने लग गया। मैं पूरा हिंदुस्तान ट्रैवल किया व्हेन आई वाज जस्ट 20। तो मैं कम पैसों में, लगभग फ्री के पैसों में पूरा हिंदुस्तान। तो आपने मैकडॉनल्ड्स में कितने समय तक काम किया? मैंने 4.5 से 5 महीने मैकडॉनल्ड्स अहमदाबाद में जॉब करी। एज अ वेटर आई स्टार्टेड। तो क्योंकि अब वो डायरेक्ट आपको जॉब देंगे नहीं, तो उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि मेरे को 6 मैकडॉनल्ड्स ने तो जॉब नहीं दी, क्योंकि आई वाज ओवर क्वालिफाइड। कोई अंग्रेजी जानता था, दुनिया जानता था, मेरा रेज्यूमे गया कि कैट जिमेट करी, तो मैनेजर, मेरी सीट जो है चली जाएगी। एक्चुअली तो मैनेजर को लगा कि ये कल को बंदा मेरी नौकरी खा जाएगा। तो 7वें मैकडॉनल्ड्स में मैं जाके 12वीं पास का मैंने, इसका प्लान हो सकता है कि वेटर बन के आएगा और जो है MBA की डिग्री दिखा के एब्सोल्युटली दैट्स हाउ इट गोस। तो मैंने फिर 7वें जिस मैकडॉनल्ड्स में गया, 6 ने तो रिजेक्ट कर दिया, तो 7वें में मैंने अपना रिज्यूमे चेंज कर दिया। उसमें 12th पास किया बस।
और अपनी सूरत भी इतनी खूबसूरत नहीं है, ये तो भैया लाइट वाइट है तो खूबसूरत लग रहा हूँ मैं, बाकी सूरत भी इतनी अच्छी नहीं है। तो आई एम जस्ट जोकिंग। तो वहाँ पे गया, मैंने कहा भैया 12वीं पास हूँ, मैं निर्धन परिवार से, मेरे को नौकरी चाहिए मैकडॉनल्ड्स में। तो उन्होंने बंदे ने दे दी वेटर की नौकरी एंड आई वाज हैप्पी। अब मैं 37 रुपये घंटे में मैंने, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स यूएस कंपनी है तो वो घंटों में पे करते हैं, आपको आर्ली पे करते हैं, इंडिया में भी। तो 37 रुपये घंटे में उन्हें नौकरी दे दी, एज अ वेटर आई स्टार्टेड। तो वहीं से पूरी कहानी जो है। अच्छा, घर से मुझे याद आया, लेकिन आप घर से जो है काफ़ी अच्छे घर से आप बिलोंग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो वक्त कैसा रहा होगा आपके पेरेंट्स के लिए जब आपने एमबीए क्विट किया और आपने जो है चाय बनाने का बिजनेस करना सोचा? मतलब अगर आप एक स्टार्टअप करने भी सोचते हैं या आप एक एंटरप्रेन्योर भी बनना सोचते हैं तो आपके दिमाग में कई तरीके की प्लानिंग चल रही होती है कि आप कोई कंपनी खोलेंगे, आप कुछ डिजिटल में कुछ करेंगे, चीज़ें करेंगे। लेकिन ये जो चाय का जो सेटअप है, ये कैसे दिमाग में आया? देखो, हाँ, आई एम फ्रॉम, मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ, तो मजबूरी में ठेला नहीं लगाया, हाँ, सिलेक्टिवली सोच समझ के लगाया था कि करना है, क्योंकि मैं उस समय 20 साल का था। अब मैं जब एमबीए चावला क्या सोचा कि मेरे को चालू करना है, मतलब एमबीए चावला तो खैर नहीं था कि मेरे को रेस्टोरेंट चालू करना है, तो मैं मैकडी में नौकरी कर रहा था, तो मेरे 15-20 लाख रुपए लगेंगे। अब मैं 20 साल का उम्र हूँ, पापा से 15-20 लाख एक बार में ले सकता था। और आदमी क्या गलती करता है आज का युवा, और डायरेक्ट कुर्सी पे बैठता है शुरू दिन से। वो झाड़ू नहीं लगाएगा, वो वहीं पे एक झाड़ू वाला लगेगा, एक काम करने वाला, वो बॉस बन जाता है फ्रॉम डे फर्स्ट। मैं ये नहीं बनना चाहता, मेरे को जर्नी जीनी थी। तो मेरा एक बहुत अच्छा फेमस भी है कि संघर्ष की कहानियां सबको अच्छी लगती है, पर कोई संघर्ष करना नहीं चाहता। कर सकते हैं, करना नहीं चाहता, वो उसमें वो नहीं होना चाहता। तो मैंने कहा नहीं, मैं चालू करूंगा शुरू से, क्योंकि मेरे पिताजी ने जो किया वो उनके लिए किया, मैं अपनी कहानी खुद बनाना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ जिंदगी। तो वही है कि चाय इसलिए चुना। देखो, मैं वो कहता ना, जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उसी से मोहब्बत चालू कर दो, दूसरा ऑप्शन भी बुरा नहीं है। तो मेरी मोहब्बत थी एमबीए कॉलेज, आईएम कॉलेज, नहीं हुई भी, तो चाय से शादी हो गई, तो मैंने उससे मोहब्बत चालू कर दी। आप तो सिलेक्टिव हो कि मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगा तो ही मैं जी पाऊंगा, ऐसी गाड़ी आएगी तो ही मैं जी पाऊंगा। तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा था? बहुत ही बुरा। हिंदुस्तानी पेरेंट्स से आप क्या उम्मीद कर सकते हो भाई? हम तो उम्मीद कर रहे थे IIT मतलब आईएम में जाएगा, ये करेगा, टॉप नॉच करेगा, एसी वाले कमरों में बैठ के। तो वो उम्मीदों पे मैंने पानी फेर दिया। चाय का ठेला तो उनको उम्मीद ही नहीं थी, पर पिताजी माताजी को कन्विंस हो गए। पर वो जहाँ बैठते उठते थे, उन रिश्तेदारों ने, आसपास पड़ोसियों ने उनके बहुत मजे लिए। तो मेरे को यही दुख होता है कि मैंने वो दुख नहीं झेला है। आज समझो, आज मैं कोई क्राइम करता हूँ तो मुझसे ज्यादा जो मेरे घर वाले उनको सुनना पड़ता है ना। और ये उधर भी अगर मैंने कुछ अच्छा काम किया तो वो तारीफ भी वो सुनते हैं। बिल्कुल। तो प्लस माइनस दोनों उनका है। तो उस समय का मेरे को आज भी तारीफ वो तब सुनेंगे जब बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, IAS बन गया। लेकिन तो अगर कोई चाय का बिजनेस करना अगर शुरू करना चाहे तो उस टाइम इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग। एक्सेप्टेंस। और वो पिताजी माताजी ने बहुत दुख झेला, बहुत ताने सुने, तो वो दुख बहुत हुआ, मुझे भी बहुत हुआ। मेरे मीम्स बनते थे कॉलेज में, मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अरे ये चाय बेच रहा है, बहुत हवाबाजी कर रहा था, बहुत नाम कर रहा था, ये कर रहा था। इट हैपेंस, इट्स ओके। सो वो एक जर्नी जी, और उसी ने मेरे को मजबूत बनाया, लोगों ने मजाक उड़ाया। तो मैंने अब आयरनी आज इतनी बड़ी हो गई है कि आप इंटरनेशनली भी अपनी फ्रेंचाइजी स्प्रेड करने का सोच रहे हैं। हाँ, ये सब होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको वाकई में काम करना है, जो लोग आपको सफल होने में मदद ना करें, अगर आप कल को असफल हो रहे हो तो उनकी बुराई भी मत सुनो, क्योंकि उनका कोई रिलेशन ही नहीं आपका। इफ दे आर नॉट पर्सनल, डोंट टेक इट पर्सनली। एग्जैक्टली। तो ये मेरा है। और आपके एप्रिसिएशन हो, क्रिटिसिज्म हो, लोगों को आप बिल्कुल चुप रह जाओ। आज भी इतनी प्रसिद्धि है, इतना नाम है, आज अच्छा काम चल रहा है, तो मैं एप्रिसिएशन के भी लिए ढूंढता नहीं हूँ कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें। मैं वो माया जाल से बहुत दूर जा चुका हूँ। अब हम वो कृष्ण का काम है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भी काम ही करना है। तो बस आप भी काम कर रहे हो, कैमरामैन भैया भी काम कर रहे हैं, एंकर भी काम कर रहा है, पीछे आपकी टीम है वो भी काम कर रही है। अब भाई सामने आप दिख रहे हो टीवी पे, हम दोनों दिख रहे हैं, पर हमारे पीछे का क्या है वो लोग नहीं जानते। हमारे परिवार में आज 100 लोगों का टीम है, हमारा एमबीए चावला का, तो बहुत बड़ा परिवार बन रहा है। हम रोजगार दे रहे हैं। जहाँ मैं एमबीए के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद नौकरी ढूंढ रहा था, आज उन्हीं आईएम वालों को हम लोग रख रहे हैं हमारी टीम में। तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? अच्छी चीज तो बस यही अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि आप जो है इस टाइम पे जहाँ इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और आप जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और एम्प्लॉयमेंट घट बढ़ नहीं रहा है। मैं इसको थोड़ा गणित बताता हूँ। एक्चुअली में एक बैंडविड्थ होती है हर देश की, एक परिवार की, एक सोसाइटी की, एक एरिया की बैंडविड्थ होती है। उससे ज़्यादा जॉब नहीं दे सकता। जैसे आपका भी एक बिजनेस है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हो, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटल हो गया है, इनोवेशन आ गई है, सिस्टम बन गए, प्रोसेस बन गए, तो आप इतना जॉब्स नहीं दे सकते हो। तो मैं हमेशा युवाओं को कहता हूँ मेरी उम्र के, कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए। आप जॉब लेने की नहीं, जॉब देने की बात कीजिए। एटलीस्ट 5 लोगों को एम्प्लॉय करने का टारगेट बनाइए। लेकिन इस बात से एक बात है प्रफुल्ल, कि हर इंसान के लिए एंटरप्रेन्योर बनना या स्टार्टअप को एक सक्सेस पर लेकर जाना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि कई लोगों ने, कई IITians
ने अपना स्टार्टअप शुरू किया और इवेंचुअली पैंडमिक के चलते या कुछ XYZ रीज़न के चलते वो बुरी तरीके से उसमें फेल हुए, और उनके साथ साथ जिन लोगों ने उन्हें ज्वाइन किया, जिन लोगों ने उनके साथ नौकरियां की, आज उनके पास भी नौकरियां नहीं है। तो एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी मेजर चीज़ें होनी चाहिए जो आपके स्टार्टअप को सस्टेन कर सके? देखो मैंने क्या नोटिस किया है कि लोग जैसे ही थोड़ा बहुत नौकरी लगता है, थोड़ा बहुत धंधे में कमा लेते हैं, वो आईफोन खरीद लेंगे, वो कार खरीद लेंगे, वो अच्छी घड़ी खरीद लेंगे। आदमी 50-50 हज़ार की घड़ियाँ खरीद रहा है। तो आई शुड से कि इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, मानो आपके पिताजी सरकारी नौकरी में, आपके पापा ने प्राइवेट नौकरी करी है, छोटी मोटी दुकान चला रहे, आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, आपको एंटरप्रेन्योरशिप का भी नहीं आता, तो आपको अपने आप को पीछे रखना पड़ेगा। आपके धंधे को, आपकी कंपनी को, आपके लोगों को, जो आपके, उनको पहले रखना पड़ेगा। आप शायद कम, एक पनीर का टुकड़ा कम खाना, इस महीने का फ्राइज मत खाना, इस महीने की स्टारबक्स की कोल्ड कॉफी मत खाओ। वो 400 रुपए, मैं आपको पता है मैंने 2.5 साल मैगी खाई है रात को। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं अपनी सुनने वाली है, मैं संघर्ष की कहानी बताऊंगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत संघर्ष किया, मैंने किया भाई, मेरे लिए किया। मैंने मैगी इसलिए खाई कि मैं रात को 2:30 बजे बर्तन मांज के मैं घर जाता था, तो खाना ठंडा हो जाता था। मैं तो मैंने मैगी खा के मैंने 2.5 साल उतारे, मैंने खुद ने बर्तन मांजे। अब आप आज के युवा को कह दो, जींस टी शर्ट पहन के वो निकलता है घर से, परफ्यूम वर्फ्यूम, वो बर्तन नहीं मान सकता, वो रोड पे काम नहीं कर सकता, उसको 2 मिनट का पसीना नहीं, वही। और उसी टाइम पे आप बोल दो क्रिकेट खेलना है 2 बजे, वो खेलने चले जाएगा। आप समझ रहे हो, प्रायोरिटीज, एवरीबॉडी इज हार्ड वर्किंग, उनका माइंडसेट, हर किसी में ऊर्जा है, आप फ्लो किधर कर रहे हो, डायरेक्शन क्या है, वो बहुत मैटर करता है। इस बात से आता है कि जैसे इंडिया में ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो वो स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करते हैं कि कोई प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, सबकी एक वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, और ऐसी कोई हायरार्की नहीं है कि कोई प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन को वो छोटी नज़रों से देखें। तो ये इंडिया में आना आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कितना ज़रूरी, और आज के यूथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि वो ये समझें कि कोई भी जो काम है वो छोटा और बड़ा नहीं होता, आपको उसमें काम बढ़िया करना होता है, आपको परफेक्शन लाना होता है उस काम में। तो डिग्निटी ऑफ लेबर करके एक टर्म होती है, वो हमें देखना पड़ेगी। चाय वाला हो, पानीपुरी वाला हो, मैकेनिक हो, कोई भी, हमें उनकी इज्जत देना पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, उनके घरों में वो चाहे आपको काले पीले कपड़ों में ऑयल लगाते हुए देखे, पर उनके घर में ज़्यादा समृद्धि है, उनके घर में ज़्यादा रिसोर्सेज है, जो लोग एसी में बैठ के काम कर रहे हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, पर उन्होंने काम किया। हमें आज से क्या करना पड़ेगा, हिंदुस्तान में टॉपिक ऑफ डिस्कशन चेंज करना पड़ेगा। आज चौराहे पे क्या बात होती है कि हमें तो IAS बनना है, IIT में जाना, हम क्यों ना बने कि मैं चाय वाला बनूं, मैं ऐसा मैकेनिक बनूं कि मैं गाड़ी सुधारूं तो 10,000 रुपए लूं, मैं 1 मिनट में गाड़ी सुधार दूं। आप सोच रहे हो, आप ऐसे बनो कि मैं हेयर सैलून ऐसा करूं कि मैं जावेद हबीब एक ही है, क्यों ना 1000 जावेद हबीब बने। मैं कटिंग बनाऊं तो 500 रुपए की कटिंग बनाऊं। आज मैं शादियों में चाय बनाने जाता हूं तो जो IIM IIT की सैलरी होती है उतना मैं 1 घंटे का चाय बनाने का चार्ज करता हूं। अब यू कैन इमेजिन, यू कैन डू वंडर्स, यू कैन डू 100x। सो हम इंडियंस को एक खोखले में, कंफर्ट जोन से बाहर होके दिमाग के जाले साफ करना पड़ेगा और बड़ा सोचना पड़ेगा, और हम खुद के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। वी शुड बी इन अ कोलैबोरेटिव वे, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट कि हमें नहीं आता है। When you know you don't know, you have better chances of learning. जैसे आपको पता है कि आपको नहीं पता है तो आप सीखने जाओगे। हम हिंदुस्तानियों ने थोड़ा सा सीखना बंद कर दिया है। वो कहता है अपने बाप को सिखाएगा, हाँ अगर पिताजी गलत है तो पिताजी को भी सिखाएंगे। और दूसरी चीज़, अभी मैं आपको डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए बोला, अपने माँ बाप को एज ए माँ बाप प्यार करो, अपने माँ बाप को भगवान का दर्जा दो, पर अपनी लाइफ के डिसीजन में उनको इन्वॉल्व मत। आप एक इंडिविजुअल हैं और आप वही रहिए, उनके माँ बाप का जरिया, उनको रिस्पेक्ट करो कि आप बॉस हो, आपने मुझे जन्म दिया, आप माँ बाप हो हमारे। पर मेरा जीवन, आज दुनिया बदल गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, 21वीं सदी है। आपके 40-45 साल पुराने ख्यालात पापा मम्मी नहीं चल सकते। दुनिया अलग है, दुनिया बहुत आगे चली गई। यहाँ पे GDP की बात करना चाहिए, हमें इकोनॉमी की बात करना चाहिए, इनोवेशन की बात करना चाहिए, हमारे चौराहों के टॉपिक बदलने चाहिए। हम जहाँ पॉलिटिक्स के में इन्वॉल्व है, हम लोग धर्म में इन्वॉल्व है, हम इसकी बुराई में, अगर आप समझो चौराहे चाय के ठेलों पे हमारे MBA चावला में क्या होता है, हमने क्या चेंज किया? पहली बात तो MBA चावला को लोगों ने एक्सेप्ट किया, प्यार दे रहे, बिजनेस मिल रहा है। दूसरा, हमारे आउटलेट्स पे मैम कोई पॉलिटिक्स की बातें नहीं, इसकी बुराई नहीं हमारी। तो क्या ये आपने वहाँ पे ऐसे वार्निंग लगा के रखी कि यहाँ जो है कोई पॉलिटिक्स की बातें नहीं करें? ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ When they visit MBA चावला, अगर वो किसी को गाली गलौज कर रहा है और जैसे MBA चावला के दायरे में आता है, वो GDP की बात करता है, वो इकोनॉमी की बात करता है, वो स्टार्टअप की बात करता है, वो ऐसा क्या होता है अंदर, कैसे क्या माहौल होता है? अरे ये बंदे ने ठेले से यहाँ कर दिया तो हम भी कर सकते, दे रिलेट। देखो आज समझो आपका आइडियल अगर सलमान खान है, आपके आइडियल अगर ऐश्वर्या है, वो एक्सेसिबल नहीं है। आज MBA चावला आपका एक्सेसिबल है ना। मैं बोलता हूँ उन लोगों को आदर्श बनाओ जो एक्सेसिबल है। आपके प्राइम मिनिस्टर आइडियल है, नहीं बताओ, आपके आसपास के विधायक और सांसद को आइडियल बनाओ जो एक्सेसिबल हो, आप उनसे सीख सको। आपके आसपास किसी अग्रवाल अंकल को आप आइडियल बनाओ, माहेश्वरी अंकल को आइडियल बनाओ, कोई दुबे जी को, शर्मा जी को आइडियल बनाओ, जिसने वाकई में लाइफ में कुछ किया है, भले छोटा किया है। तो हमें नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा, हमें टॉपिक ऑफ डिस्कशन चेंज करना पड़ेगा, हमारी सोच। एज अ ग्लोबल सिटीजन आपको सोचने की जरूरत है। हमें देखना पड़ेगा कि देखो हमने ना यूरोपियंस और UK वालों से वो सारी चीजें सीख ली जो हमें नहीं सीखनी। हमने शराब पीना सीख लिया,
हमने थोड़ी बहुत अय्याशी सीख ली, हमने थोड़ी हवाबाजी सीख ली, हमने इनोवेशन नहीं सीखा, हमने उनसे डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं सीखा। हमने ऐसा नहीं सोचा कि अगर 19-18 साल का बच्चा हो जाता है, हमने माँ बाप के ऊपर निर्भर करना छोड़ दिया। हिंदुस्तानी माँ अब बच्चे घर में मम्मी का रोटला और बाहर पापा का ओटला तोड़ रहे, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। क्या मतलब होता है? मतलब घर में मम्मी पापा मम्मी खाना दे रही है और बाहर पापा ने कारवार दे रही है। रोटला मतलब रोटी, ओटला हाँ। मतलब आंगन, गार्डन, जो भी है, ऑफिस। तो ये मुझे बुरा लगता है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर कोई तो हो जो उन्हें बता पाए कि आपके चेहरे पे धूल है तो आप साफ कर पाओगे। आप बुरा मत मानिए, मैं किसी को कुछ कहने नहीं आया कि मैंने बहुत कुछ जीवन में पा लिया। मेरा ऐसा है कि मुझे बुरा लगता है। आप समझिए 35 साल से कम के लगभग 40 से 45 करोड़ हिंदुस्तानी युवा है। अगर 1-1 करोड़ रुपए का भी वर्थ सबने रखा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो सामने दिख रही है मेरे। अभी बस रिसेंटली सरकार इसी पे बात कर रही थी, तो और इस सरकार को तो मैं बिल्कुल प्रोत्साहित करता हूं कि उन्होंने वो शब्द लाए, जीडीपी का शब्द दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आपने कभी सोचा है 5 ट्रिलियन जो देश की सरकार आपको इकोनॉमी की बात कर रही, जीडीपी की बात कर रही, स्टार्टअप इंडिया की बात कर रही, स्किल इंडिया की बात कर रही है, आत्मनिर्भर भारत। तो ये टॉपिक अगर आपको फेंके जा रहे हैं, मतलब हवा में कहीं तो वो एटम्स हैं जो आपको बड़ा बनाएंगे। अगर आपके टॉपिक ऑफ डिस्कशन चेंज हो रहे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? एंड व्हाई शुड आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट्स एफर्ट। मैं तो दिल्ली गवर्नमेंट की बात करता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप को करिकुलम में ला रही है। हमें थोड़ा पॉलिटिकल अरीना से दूर होके एक्चुअल कामों पे फोकस करना पड़ेगा। जो हिंदुस्तानी कर्म, कृष्ण कह के गए ना, कर्म ही पूजा है, हम वही भूलते थोड़ा जा रहे हैं। हमें उस पर फोकस करने की बहुत जरूरत है। और आज से हमें डिग्निटी ऑफ लेबर के ऊपर ध्यान देना, हमें ना रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपके यहाँ कोई वेटर भी है, अगर आपके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसको इज्जत दो, उससे हाथ मिलाओ, उससे गले मिलो, उसको दिवाली के दिन शुभकामनाएं दो। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग दो। और कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है, कोई बड़ी इमारत बनती है, एक एक ईंट की वैल्यू होती है। वो सिक्योरिटी गार्ड भी एक ईंट है, ये कैमरामैन भी एक ईंट है, कोई सोशल मीडिया आपका संभाल रहा है वो भी एक ईंट है। सो ट्राई टू रिस्पेक्ट देम। और किसी को पैसे और प्रसिद्धि से मत ताको कि वो इसलिए ही है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। आपकी इतने बड़ी जर्नी में ऐसा कभी कोई वक्त आया है जब आपको लगा हो कि अब जो है मुझसे अब नहीं हो पाएगा, या कभी इतनी जर्नी में आपने जब कभी बहुत ज़्यादा कभी ख़राब टाइम देखा है जब आपको लगा कि यार मैंने क्या ये गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, मुझे MBA कंटिन्यू कर लेना चाहिए था, मुझे चाय का स्टार्टअप नहीं करना चाहिए था? बहुत बार आता है, पर आप जब तक जिंदा आपको काम तो करना पड़ेगा। बस दो चीज़ होती है, या तो खुशी से काम कर लो या दुखी होकर। आपके यहाँ भी कोई होंगे एम्प्लॉय, अरे बॉस खराब है, दिव्या खराब है, ये खराब है, फिर भी काम तो कर रहा है ना तू, तो खुश होकर कर ले भाई। कैमरामैन बोलता है अरे कितनी बार माइक टेस्टिंग कराओगे यार, कलर नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, फिर भी काम तो कर रहा है ना, तो प्यार से बात करके कर ले। यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर। मेरे को बहुत सी बार आया कि यार मैं आपको बताता हूँ, मेरी बॉडी का पसीना और मेरी आंखों के आंसू मैच हो जाते थे। आंखों से आंसू गिरते थे और इधर से पसीना। मेरी ठेला गाड़ी थी, मैं 4 किलोमीटर, 2.5, 3.5 किलोमीटर उसको घिसट के लेके कहीं और रखता था, उसको लाता था। अब शुरू अच्छे प्रयास हो तो ठेला गाड़ी चलाते नहीं आती, तो अब ठेला गाड़ी ऐसे सीधे ले जानी तो पीछे से ले जाना पड़ती थी, और आपको अगर घुमानी है तो आगे जाना पड़ता, उठाना फिर ऐसा करना, तो वो आता ही नहीं था। तो गाड़ियों में भर दी, किसी की दुकानों में भर दी, ऐसे संघर्ष किए। अब ये आप आदमी नहीं करता। मैं आपको फिर बता दूं कि तो आपने कभी ऐसा किया, आपने कभी ठेला आप लेकर क्यों नहीं किया? आप सीख गए थे फिर? हाँ, एक आध हफ्ते में मैं सीख गया था, मैंने सब किया है। मैंने रोड पे चाय का ठेला चलाया, फिर मेरी ठेला गाड़ी हो गई, फिर मैंने कैफे भी चलाया। आज तो आपने कभी भी सोसाइटी की परवाह नहीं की और इस बात की भी परवाह नहीं की कि पेरेंट्स को जो है आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो किस तरीके से? यार वो संघर्ष है ना, वो पछतावे से बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। फियर इज टेम्परेरी, रिग्रेट इज फॉरएवर। आने वाला जीवन बहुत लंबा है, अगर मैं कुछ कर जाऊंगा नहीं, लेकिन उस वक्त जब आप कर रहे थे तो कहीं ना कहीं देखो, आपको यू नीड टू कन्विंस योरसेल्फ। आपकी लड़ाई खुद से है, आपके ना पड़ोसी से है, ना पिताजी से है, ना रिश्तेदारों से। आपकी लड़ाई खुद से है। आज मैं थोड़ा बहुत भगवान ने दे रखा है, तो ये वो नहीं करता तो यहाँ नहीं पहुंचता। आज आप मुझे नहीं बुलाते अगर चाय का ठेला नहीं डालते। तो आज कैसा फील होता है? अच्छा लगता है, बट व्हाट आई वांट टू मेक इट 100x, एंड आई वांट एवरी इंडियन स्टूडेंट्स यू टू डू दैट। कोई भी काम करो। और मुझे बहुत जल्द होने वाला है कि मैकडॉनल्ड्स जैसी रिकॉग्निशन मिलने वाली है MBA चाय वाले। मुझे नहीं पता कि मैं मैकडॉनल्ड्स बनूंगा कि नहीं, पर मैं चाहता हूँ मेरा 10,000 करोड़ का कंपनी बने ना बने, मैं 10,000 लोगों को 1-1 करोड़ की कंपनी बनवाना चाहता हूँ। क्योंकि क्या है ना कि टॉप पे है ना, मैं नहीं चाहता कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने तो ऊपर के 50 लोग ही बना दे, कुमार मंगलम, बिरला, अडानी, अंबानी नहीं। मैं चाहता हूँ यूपी के कोई गाँव का बंदा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, MP के धार का कोई बंदा कंट्रीब्यूट करे। लेकिन ये नॉर्थ साइड में बहुत दिक्कत है यूथ के साथ कि स्टार्टअप करने से बहुत डरते हैं। और अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है कि इनके पास डिग्रीज हैं, इनके पास नौकरियां नहीं है, इन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, प्लस स्टार्टअप का जो करेज है वो यूथ में आया नहीं है। तो करेज लाया जाता है, करेज होता नहीं है। करेज कोई किराने की दुकान पे भी नहीं मिलता, कोई साहस सम्मान आपको किराने की दुकान पे नहीं कि 2 किलो मिल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट इनसाइड।
और डिग्रियां होती है, आपको भी पता है डिग्रियों की किस स्थिति, हर कॉलेज से डिग्रियां मिलती हैं। आपको डिग्री से अपनी अंदर की काबिलियत पे मत ताको। और क्या सिर्फ कॉलेजेस, स्कूल और यूनिवर्सिटी ने ठेका ले रखा है आपको ज्ञानी बनाने का, आपको इन्फॉर्मेशन, आज हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपको देखना है एरोप्लेन कैसे बनाना, आपको 50 वीडियो मिल जाएंगे। आपको कंपनी बनानी है, आपको जाना तो भाई पानी में बिना कूदे आप तैरना सीख सकते हो क्या? आपको कूदना तो पड़ेगा, आपको आज का कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आपको आज का एसी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर जो बिजनेस नहीं करना चाहते, जो नौकरी भी करो ना, आप नौकरी करो, पर ऐसा एक स्किल बढ़ाओ जो औरों से अलग हो, ऐसे बनो कि आप एमडी एंड सीईओ बनो। अरुण अतिथि भट्टाचार्य कैशियर से चालू किया था मैम, कैशियर थी वो एसबीआई की चेयरमैन बनी थी, आपको पता हो। शी स्टार्टेड फ्रॉम, आप जॉब है भाई, मैंने भी मैकडॉनल्ड्स में वेटर की नौकरी करी। अगर मैं चाय का ठेला नहीं चलाता तो फिर मैं मैकडॉनल्ड्स इंडिया का हेड बनता बॉस 5 साल में। आप समझ नहीं रहे हो, आप नौकरी में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। आपके पास साइड बाय साइड आप इनकम आप कहाँ से भी जनरेट कर सकते हो, आप स्किल्स पे काम कर सकते हो, आपके खुद के ऑनलाइन कोर्सेज ला सकते हो, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। यू स्टार्ट लर्निंग एंड अर्निंग ना, बहुत सारे आपको पता नहीं है। सुंदर पिचाई भी तो नौकरी कर रहे हैं, 400 करोड़ का पैकेज है ना उनका भाई। ट्विटर इंडिया हो गया, अभी जो पराग अग्रवाल हमारे ट्विटर इंडिया पर, उनका भी तो सैलरी 150-200 करोड़ है। ट्राई टू बी दैट। अब फिर बोलोगे कि फिर अपनी कंपनी बनाओ। भाई आपके सपने यहाँ हैं, आपकी मेहनत यहाँ है। ये जो डिस्टेंस है, ये दुख है, ये दुख है। ये सरकार खराब है, समाज खराब है, माँ बाप खराब है, मेरा एरिया खराब है। या तो इसको नीचे कर लो। तो ये वही लोग करते हैं जो करते नहीं है, वो बस कंप्लेन करते हैं। ये आप हो, ये आपके सपने हैं, मतलब ये आपकी मेहनत है। और ये जो बीच के डिस्टेंस में सरकार खराब है, न्यूज चैनल खराब है, पापा खराब है, मम्मी खराब है, मेरा एरिया खराब है, या तो इसको नीचे कर लो या इसको ऊपर उठा लो, तो ये सब बहाने बंद हो जाएंगे, ये आरोप प्रत्यारोप बंद हो जाएंगे। ये दैट्स व्हाट आई वांट। अच्छा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है, क्योंकि मैं कभी भी आपकी फ्रेंचाइजी विजिट नहीं कर पाई। लेकिन अब मुझे सुनने में आया कि कानपुर में आप वी आर ओपनिंग ऑन 25th इन कानपुर। सो नॉर्थ में हम घुस गए हैं। क्या मेन्यू वो होता है चाय के अलावा, और भी सारा पूरा रेस्टोरेंट जैसा मेन्यू होता है। कैफे में आपका चाय कॉफी, क्या उसकी स्पेशलिटी है, ऐसा क्या है खास मेन्यू में? देखो चाय एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपको कैसी भी पिला दी ना अच्छी लगेगी। चाय का ऐसा है, और हिंदुस्तान में चाय में मैं और क्या इनोवेट कर सकता हूँ? चाय में क्या इनोवेट कर सकता हूँ? चाय एक नॉर्मल चाय होती है, पर हमारे यहाँ के लोगों को जो हम लोग चाय बेचते ही नहीं, हम इंडिया को इंस्पायर कर रहे हैं। इंस्पायरिंग इंडिया कि एनीबडी कैन डू एनीथिंग। हमारे ऑब्वियसली टेस्ट अच्छा है, सर्विस अच्छी है, दुकान अच्छी है, सब अच्छा है, एनीबडी कैन डू। बट MBA चावला नाम सुन के ना लोगों को एक अलग किक मिलती है। घर के माँ बाप बात करते हैं आज की तारीख में। आप समझो MBA चावला में घर में, हिंदुस्तान में कभी चाय बाहर नहीं जाएगी, ना MBA डिग्री बाहर जाएगी। जब तक ये दोनों रहेगा, MBA चावला जिंदाबाद रहेगा। तो हम लोग नैरेटिव चेंज कर रहे हैं, हम टॉपिक ऑफ डिस्कशन चेंज कर रहे हैं। वी इंस्पायर इंडिया। कितने हजारों एंटरप्रेन्योर्स ने MBA चावला से इंस्पायर होकर अपनी खुद की दुकानें चालू करी एंड दे आर सक्सेसफुल। इससे अच्छी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। आज अचीवमेंट में प्रसिद्धि, बहुत सारे यूथ को मोटिवेट करते हैं, आप उन्हें बुलाते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, आप अवेलेबल रहते हैं। हमारी MBA चावला एकेडमी में तो हम उनको टीच कर रहे हैं। हमारे मेरे स्टार्टअप है MBA चावला एकेडमी, वहाँ हम लोग इंस्पायर करते हैं। आपको नेता बनना है, हम बताएंगे कैसे बनना है। आपको एंकर बनना है, हम प्रोसेस सिस्टम बताते हैं ये करना है। आपको चाय की दुकान डालना, आई विल बी द फर्स्ट इन्वेस्टर। मैं आप फिर जो लोग ये सुन रहे हैं, अगर आपको वाकई में धंधा करना है तो पहला इन्वेस्टर मैं बनूंगा आपका। सुन लीजिए, मैंने 8,000 से चाय का ठेला चालू किया था। डोंट ट्राई टू, भाई टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चले जाए, इनोवेशन कितनी भी आगे चले जाए, आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। भाई पका हुआ आम अपने समय के साथ पकेगा, फसल अपने हिसाब से पकेगी। समय लगता है, टेक्नोलॉजी का आप फायदा उठा सकते हो। उसका ये मतलब नहीं कि आप रातों रात कुछ हो जाओगे। इट टेक्स टाइम एंड यू नीड टू फिगर आउट। एंड एक और चीज़, अगर आपको पता है कि आपसे टेक्नोलॉजी नहीं हो रही, इनोवेशन नहीं हो रहा, बड़ा काम नहीं हो रहा, तो छोटा काम से बड़ा कर दो। बड़े काम को छोटा चालू करने से अच्छा है छोटे काम को बड़े तरीके से करो। ये कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, ये समझने की जरूरत है। हम लोग है ना ऐसी जादू की छड़ी ढूंढ रहे हैं कि रातों रात ऐसा आइडिया है। मैं सुन रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं वो चाहते हैं ऐसा आइडिया आए कि मैं फेसबुक उड़वा के मेरी को एप्लीकेशन बना दूँ। वो इतना बड़ा 30 मार्क का बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो एकदम से नहीं होगा। ये जानना जरूरी है। अब आगे क्या सपने हैं आपके, क्या करना चाहते हैं अब आप? देखो हमारा बिजनेस तो एक्सपांड हो रहा है। आई वांट टू एजुकेट होल इंडिया। आई वांट टू, मैं अपने आप को हिंदुस्तान के हर युवा में देखना चाहता हूँ। मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ हिंदुस्तान में समाजवाद ना हो, धर्म की बातें ना हो, इकोनॉमी की बात हो। हम लड़े अमेरिका और चाइना से, हमें छोटे मोटे पाकिस्तान के इंसान से लड़ना नहीं। इनोवेशन की बातें करें, टेक्नोलॉजी की बातें। मैं रोड के, चौराहों के, शादियों के टॉपिक चेंज करना चाहता हूँ। मैं गुजरात का हूँ, मेरे आस पड़ोस में लोग यूपी में इलेक्शन हो रहा है तो बातें कर रहे हैं। भाई आपको क्या लेने देना, बिहार में इलेक्शन है, दिन रात चुनावी बातें, दिन रात नेताओं की बातें, दिन रात उसकी बुराई, ये चेंज करना चाहता हूँ। अच्छा प्रफुल्ल, अब मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस ये भी जानने में बहुत इंटरेस्टेड होगी कि अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस, पर्सनल लाइफ में प्रफुल्ल कैसे है, क्या पसंद है, उन्हें क्या करना पसंद है। एक बात तो मुझे पता है कि आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मुझे ना लोगों से बात करने का बहुत शौक। अरे अच्छा क्या करता है तू, अच्छा फिर ऐसा होता है, तेरे मामा जी क्या करते हैं, बुआ जी क्या करते हैं, अच्छा अरे वाह कितने साल का है। तो ये मेरे को क्यूरियोसिटी आती है। तो ऐसे में लाखों करोड़ों युवाओं से अभी तक मिल चुका हूँ।
तो मेरे आई हैव सो मेनी आइडियाज़। फिर मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है और फ्री वाला ट्रैवल करना अच्छा लगता है कि नेक्स्ट टाइम आई कम टू दिल्ली तो दिव्या को फ्री वाला, अच्छा तो दिव्या कैन आई स्टे विद यू, मतलब आपके घर रुक सकते हैं, अपन बातें करेंगे, आपके घर खाना कैसे बनता है, आई विल मेक यू फूड, तो आई कैन ट्रैवल होल वर्ल्ड फ्री, मैं बिना पैसे से दुनिया घूम सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो वो लगता पर है अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई ट्राइड। अभी जैसे मैं नोएडा आया हूँ, दिल्ली आया हूँ, तो मैं अपने दोस्त के घर फोन किया, मैं आई कुड स्टे इन होटल, बट नहीं तेरे घर रुकेंगे, तेरे अपनापन चाहिए, मुझे कनेक्ट चाहिए। आज मैं कितना भी बड़ा बन जाऊँ, वो दूरी नहीं बनाना है मेरे को एक्चुअल इंडिया से, एक्चुअल लोगों से। फिर मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता है तो मैं सो जाता हूँ। मेरे को आपका कोई ऐसे आइडल है, आपने किसी को? मेरे माँ बाप, मेरा छोटा भाई, मैं उनसे सीखता हूँ, एक्सेसिबल आइडिया। बाकी मुझे जेफ बेजोस बहुत पसंद है। जब मैं पैदा हुआ 1996 में, उस टाइम पे वो बंदा इंटरनेट पे बुक्स बेच रहा था। आप सोच सकते हैं हाउ विजनरी है। अमेजोन आज देख लीजिए, ये लोगों से मेरे को बहुत किक मिलती है। हिंदुस्तान में आप विजय शेखर शर्मा पेटीएम को देख लीजिए, अलीगढ़ के छोटे से गांव से आते हैं, ब्राह्मण परिवार से, और पेटीएम खड़ा कर दिया। कुणाल शाह को देखिए, ये लोग आइडियल है। आज समझो 50 यूनिकॉर्न इंडिया में लास्ट 1 साल में आए हैं, 50 यूनिकॉर्न शब्द हम लोग ने टाइगर सुना है, पिकॉक सुना है, यूनिकॉर्न शब्द नहीं सुना है। आई वांट टू, हमने वो हमें एक टॉपिक चेंज करना है। ये लोग इंस्पायर करते हैं, ओयो के भैया रितेश अग्रवाल, ये सब इंस्पायर करते हैं। यही तो लोग साधारण परिवार से आए, गाँव से आए, उन्होंने बड़ी कंपनियां बना दी, तो मैं वो इंस्पायर करते हैं मुझे। और मुझे आज की गवर्नमेंट से और मैं उम्मीद करना चाहता हूँ, अगर सुन रहे हो, कि आप है ना नए नए टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन लाओ, इलेक्शंस के टॉपिक चेंज करो। कौन एंटरप्रेन्योरशिप पे बात कर, अगर कोई इलेक्शन हो रहा है कहीं, समाजवाद विकास की बात मत करो, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करो, इकोनॉमी की बात करो, कैपेबिलिटी की बात करो, कोलैबोरेशन की बात करो, स्किल की बात करो, वोकेशनल की बात करो, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करो। बिल्कुल, ऐसे काम हमें करना चाहिए। हायरार्की जितनी जल्दी कम हो उतना बेहतर। हाँ, मतलब टेंशन खत्म, थोड़ा जाले साफ करके सीधा काम, एक्शन। और कुछ स्टार्टअप करने वाले यूथ को कुछ और मोटिवेशन देते हुए अगर आप कुछ उन्हें एडवाइस दे सके तो? I'm not a motivative guy. So what I do, I will tell you the secrets. I will not. आपको टाइम बहुत लगेगा, 4 से 4.5। चाइनीज बम्बू देखा है, वो 4-4.5 जमीन के नीचे होता है, पर अगले 4 महीने में 400 फीट बढ़ जाता है। तो ऐसी आपकी सक्सेस है। भाई मैंने 2.5 साल चाय का ठेला चला है, 1-1.25 साल 1.5 साल से कोरोना परेशान कर रहा है, अब जाके 6 महीने पहले से सक्सेस मिलना चालू करी। इसका क्या मतलब, पिछले 5 साल खराब थे? नहीं ना, तो वो देखना पड़ेगा। दूसरा ईगो हटाना पड़ेगा। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। बेवकूफ़ी आज की मतलब जीवन भर करने से अच्छा 2 मिनट कर लो, लोगों से जाके पूछो। तीसरा कोलैबोरेशन में शब्द, किसी के काट के आप बड़े आदमी नहीं बन सकते, लोगों को फायदा पहुंचाते रहो, आप बड़े आदमी बन जाओगे। एंड ट्राई टू टीच पीपल, इफ यू नो समथिंग ट्राई टू टीच देम। हवाबाजी शो ऑफ नहीं करना है, शांति से रहना है और स्टे फोकस्ड। ड्रिलिंग मशीन कैसी फोकस रहती है, वो किल लगाते हैं। ड्रिलिंग कैसी होती है, वो आसपास कुछ नहीं, वो ड्रिल कर। आपका फोकस, आपका विजन, आपका मिशन, आपका एजेंडा ड्रिलिंग मशीन जैसा होना चाहिए। आप जेसीबी मशीन नहीं होगी, सब खुद दिया। So that's how you should go. थैंक यू सो मच प्रफुल्ल, TV9 डिजिटल से बात करने के लिए। और आपने जितनी चीज़ें बताई, मुझे लगता है ये यूथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच TV9, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।